हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेते हैं। ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड द रिफ्लेक्टेड रे passes थ्रू द पॉइंट 5, 3 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि जो एक्स एक्सिस है वो एक प्लेन मिरर की तरह से बिहेव कर रहा है और इसके ऊपर एक लाइट की रे पॉइंट ए से रिफ्लेक्ट हो रही है और जो लाइट की रे इस पे आ रही है वो एक गिवन पॉइंट 1, 2 से तो पास हो रही है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 5, 3 पॉइंट से पास हो रही है। हमको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखिए एक फिगर ड्रा करके हम ये समझ लेते हैं पहले कि ये किस तरह से जो रे है वो किस तरह से हमारे, देखिए ये है एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। ये कोई रे है जो कि इस पर पॉइंट ए से रिफ्लेक्ट हो रही है। ये जो इंसिडेंट रे है ये 1, 2 पॉइंट से पास होती है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 5, 3 पॉइंट से पास हो रही है। से दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अब हमको इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं a, 0। इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो इसलिए हम इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम करेंगे a, 0। तो देखिए लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, इनको हम एज्यूम कर लेते हैं a, 0। अब ध्यान से देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को रिकॉल करते हैं। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है यानी ये एंगल फाई वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ये एंगल भी फाई होगा। अब देखिए ये जो लाइन है रिफ्लेक्टेड रे ये एक्स एक्सिस के साथ में अगर थीटा एंगल बना रही है तो ये एंगल भी थीटा होगा। देखिए क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल भी 90-फाई है और ये भी 90-फाई है। तो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ में जो थीटा एंगल बना रही है तो ये वाला जो इंसिडेंस रे है ये एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल बनाएगी, देखिए ये एंगल बनेगा इसका ये वाला और ये एंगल होगा 180 - थीटा। 180 - थीटा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से ये लेकर के पूरा एंगल तो 180 है, उसमें से थीटा एंगल सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 180 - थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रही है, जबकि जो इंसिडेंस रे है वो एक्स एक्सिस के साथ में 180 - थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। अब देखिए हम निकालेंगे स्लोप AC का और स्लोप AB का। स्लोप ऑफ लाइन AC यानी जो कि रिफ्लेक्टेड रे है, ये A पॉइंट यानी a, 0 से पास हो रही है ये लाइन और दूसरा पॉइंट जो है C यानी 5, 3 से पास हो रही है ये A और ये C। अब ये एंगल यहाँ से थीटा है तो इसका मतलब जो इसका स्लोप होगा वो क्या होगा, स्लोप होगा tan थीटा इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या आएगा 3 - 0 अपॉन 5 - a। तो इससे tan थीटा आ जाएगा 3 अपॉन 5 - a से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन AB जो कि इंसिडेंस रे है। स्लोप ऑफ लाइन AB, जो लाइन AB है वो पॉइंट A से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट हैं a, 0 और जो B पॉइंट से पास हो रही है B के कोऑर्डिनेट हैं 1, 2। अब इस लाइन का जो स्लोप होगा, फिगर को एक बार फिर ध्यान से देखिए कि ये जो लाइन AB है ये एक्स एक्सिस के साथ में 180 - थीटा का एंगल बना रही है। तो इसके जो स्लोप की वैल्यू लेंगे यानी tan थीटा का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ पर हम tan थीटा को जो है 180 - थीटा लेंगे।
इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पर y2 है 2 और ये हो गया माइनस 0 अपॉन 1 माइनस a, यानी अब tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, ये 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो होता है माइनस का, तो माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, और ये आ गया 2 अपॉन 1 माइनस a। -1 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और -1 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा -2 अपॉन 1 माइनस a। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से ये इधर भी tan थीटा है, इधर भी tan थीटा है, तो ये इक्वल होगा इसके, यानी कि 3 अपॉन 5 माइनस a इज इक्वल टू -2 अपॉन 1 माइनस a। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा, ये माइनस का tan और ये प्लस का 2a इज इक्वल टू इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3a, माइनस 3a को इधर ले जाते हैं और माइनस 10 को इधर, तो ये आएगा 2a प्लस 3a और ये 3 प्लस 10, यहाँ से ये आ जाएगा 5a इज इक्वल टू 13। a की वैल्यू आएगी 13 अपॉन 5। तो हमारे पॉइंट a जो कि हमने एज्यूम किया था a के कोऑर्डिनेट्स a,0 वो आ गए 13 अपॉन 5, 0। तो ये हमारा हो गया आंसर।